हूँ आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं SK लाइव। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। केजरीवाल का दिल्ली सीएम पद छोड़ने का ऐलान, कहा 2 दिन में इस्तीफा दूंगा। सिसोदिया भी पद नहीं लेंगे, पार्टी विधायक नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। जमानत पर जेल से बाहर आए केजरीवाल ने इस्तीफा देने का किया ऐलान, कहा 2-3 दिन में नया सीएम चुना जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने 13 सितंबर को जमानत मिलने के बाद कहा कि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और जनता के फैसले का इंतजार करेंगे। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भी इस्तीफा देने की बात की और चुनाव तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने की बात कही। इस्तीफे के बाद केजरीवाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर ध्यान देंगे। जेल से घर लौटते ही देवाशीष प्रमाणिक ने तृणमूल के खिलाफ दिया विस्फोटक बयान, कहा पार्टी के ही कुछ चोरों ने मिलकर फंसाया है। भूमि हड़पने के आरोप में 1 महीने की सजा काटकर घर लौटे डाबग्राम फुलबाड़ी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष देवाशीष प्रमाणिक का समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। घर लौटते ही प्रमाणिक ने तृणमूल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के कुछ लोगों ने साजिश के तहत उन्हें फंसाया है और मुख्यमंत्री से मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की। একটা মানুষ বাড়ির বাইরে থাকলে সে তো স্বাভাবিক কারণে মন খারাপ করে। এবার ফ্যামিলির সাথে থাকতে পারি না, বাড়িতে ডেলি নিজে লোক আসে, যত লোক যা তাদের উপকার করার জন্য আসে, কেউ যুক্তি পরামর্শ করার জন্য আসে, তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি এবং এটা মনে হচ্ছিল যে কি বলবো যে জেলখানাতে থাকলে যা হয় আর কি, খুব কষ্ট করেই ছিলাম। 20 জুন আমাকে অ্যারেস্ট করেছে, তারপরে বেল হয়েছে 9 তারিখে। 10 তারিখে আমি নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজ থেকে ডিসচার্জ পেয়েছি রাত্রি 11:30টায়। তারপরে তো বেলের কন্ডিশন ছিল যাতে আমি 2টা ডিস্ট্রিক্টে ঢুকতে না পারি, দার্জিলিং আর জলপাইগুড়ি। সেটা শুক্রবারে 13 তারিখে সেটা উঠে গেছে, আবার হাইকোর্ট থেকে উঠানো হয়েছে। তারা আমাকে ভালোবাসে, তারা জানে দেবাশিস প্রামাণিক কি টাইপের ছেলে। চিন্তা ভাবনা বলতে দেখুন, আমি তো তৃণমূলে আছি, তৃণমূলকেই ভালোবাসি। ममता बनर्जी उनके। रुखाल पुलिस ने एक बार फिर भैंस तस्करी का भंडाफोड़ किया है। रुखाल पुलिस ने बिधाननगर में 31 भैंसों की तस्करी का भंडाफोड़ किया। असम में बांग्लादेश तक तस्करी की योजना के तहत पुलिस ने एक कंटेनर को जब्त किया और चालक समाउल हक को गिरफ्तार कर लिया। चालक के पास भैंसों के कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। वाहन उत्तरी दिनाजपुर के पांजीपारा से आया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को सिलीगुड़ी हाईकोर्ट में पेश किया गया है। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर ने किया अभया क्लिनिक का आयोजन। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने आज सिलीगुड़ी के बाघा जतीन पार्क में अभया क्लिनिक का आयोजन किया, जिसमें कई लोगों ने इलाज प्राप्त किया और दवाइयाँ भी प्राप्त की। डॉक्टर शर्मिष्ठा ने बताया कि वे अस्पताल में काम बंद कर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन समाज को किसी परेशानी से बचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर अभया क्लिनिक स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने आरजीकर मामले में न्याय की उम्मीद जताते हुए कहा कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जल्द न्याय की उम्मीद है। আমার নাম ডক্টর শর্মিষ্ঠা, আমি জেনারেল সার্জারি ডিপার্টমেন্টে 3rd ইয়ার পিজিটি। তো আমরা এখানে আজকে অভয়া ক্লিনিক অর্গানাইজ করেছি বাঘা যতীন পার্কে শিলিগুড়ির। যেহেতু আমরা কর্মবিরতিতে আছি, অভয়ার যে হয়েছে অভয়ার এগেনস্টে আমরা যাতে সুবিচার পাই সেই উদ্দেশ্যে কর্মবিরতিতে আছি। তাই জন্য আমরা প্যারালালি একটা সমাজসেবা করার জন্য, এটা দেখানোর জন্য যে আমরা পুরোপুরিভাবে কর্মবিরতিতে নেই, আমরা নিজেদের যে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের তরফ থেকে, সেটা দেখানোর জন্যই সেটা বিভিন্ন জায়গায় এরকম অভয়ার নামে অভয়া ক্লিনিক অর্গানাইজ করে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। যতটা সম্ভব চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করছি, আমাদের তরফ থেকে ওষুধও বিতরণ করছি। এখানে যে আমরা অর্গানাইজ করেছি সকাল থেকে মানে বিশাল পাবলিক সাপোর্ট পেয়েছি আমরা। এখনও হতে পারে আমাদের 100-র ওপরে হয়তো পেশেন্ট অলরেডি হয়ে গেছে, এখনও আমরা চালিয়ে যাব দুপুর 2টো অবধি। আর এক্সপেক্ট করছি যে আরও মানুষ আসবেন, আরও আমাদের কাছে চিকিৎসা নেবেন, পরিষেবা নেবেন। এমার্জেন্সি তো আমাদের ওখানে খোলাই আছে, হসপিটালে যে কোনো সরকারি জায়গায় খোলা আছে। তার সাথে সাথে ওপিডি বেসিসে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমরা এখানে অভয়া ক্লিনিক অর্গানাইজ করেছি। আমি ডাক্তার শাহরিয়ার আলম, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের প্রাক্তনী। আজকে যে অভয়া ক্লিনিক চলছে, এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের আহ্বানে
এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের যে আরডিএ, সেই আরডিএ এটা অর্গানাইজ করেছে এবং এটা আমাদের একটা টোকেন যে সাধারণ মানুষ আমাদের সাথে আছে এবং আমরাও যে সাধারণ মানুষের পাশে আছি সেটাই দেখানোর জন্য এই অভয়া ক্লিনিক। বিভিন্ন জায়গায় বলা হচ্ছে জুনিয়র ডাক্তারদের জন্য নাকি রুগী মারা যাচ্ছে। আমরা বলতে চাই যে শুধু নন ইমার্জেন্সি ওপিডিতে তারা যাচ্ছে না জুনিয়র ডাক্তাররা, কিন্তু ইমার্জেন্সিতে তারা রাত দিন পড়ে থেকে সেবা শুশ্রূষা করছে। তাহলে এই মিথ্যা অপবাদ বন্ধ হোক এবং যে রোগী মৃত্যুর হার অন্য মাসের থেকে কিন্তু এই মাসে বেশি নয়, এটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে। এবং আমরা বলতে চাই যে রোগী মৃত্যু যেগুলো হচ্ছে সেটা সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোর অভাবে। आज रविवार 15 सितंबर 2024 को श्रमिक संगानी ऑल वेस्ट बंगाल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन AWBSRU के नेतृत्व में सिलीगुड़ी जंक्शन के गेट बाजार इलाके में कैडिला कंपनी शोराचारी कार्रवाई के खिलाफ एक पथसभा का आयोजन किया। कैडिला कंपनी पूरे भारत में रातों रात सैकड़ों मेडिकल प्रतिनिधियों को नौकरी से निकाल रही है। आज की रैली विरोध में आयोजित की गई है। हमारी मांग ये है कि हमारे सभी सैकड़ों MR को तत्काल उनके क्षेत्र में बहाल किया जाए। यदि आवश्यक हो तो मैं कैडिला कंपनी के सभी डॉक्टरों और दवा विक्रेताओं को दवाएं बहिष्कार करने का अनुरोध कर रहा हूँ। मॉर्निंग वॉक के समय राहगीर को बाइक सवार ने मारा धक्का, हुई मौत। जलपाईगुड़ी में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति की बाइक सवार की टक्कर से मौत हो गई। घटना अशोकवाड़ी इलाके में हुई, जहां हरचंद बर्मन नामक राहगीर को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हरचंद बर्मन की सिलीगुड़ी ले जाते समय मौत हो गई, जबकि बाइक सवार की हालत गंभीर है और उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मंत्री बुलुचिक बोराइक ने किया माल शहर में आदिवासियों के करम पूजा का उद्घाटन। जलपाईगुड़ी में मंत्री बुलुचिक बोराइक ने माल शहर में आदिवासियों की करम पूजा का उद्घाटन किया, जो वीडियो कार्यालय के पास स्थित मैदान में सांस्कृतिक रीति रिवाजों के साथ शनिवार की शाम से शुरू हुई। इस पूजा का आयोजन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद माल ब्लॉक और राजा चा बागान इकाई समिति द्वारा हर साल किया जाता है। उद्घाटन समारोह में मंत्री बराइक के अलावा परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी समिति के कार्यकारी अध्यक्ष तेज कुमार टोप्पो और समाज सेवी रतन गर्ग भी उपस्थित थे। बराइक ने आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की पहल की सराहना की, जबकि आयोजन समिति ने सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जो यहाँ पर जो पूजा होने जा रहा है ये बहुत ही पुराना पूजा है और ये हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा ये पूजा यहाँ से शुरुआत हुई थी। जब हमारे द्वारसर तराई में जो करम पूजा को जब आंदोलन हुआ, लड़ाई हुआ, इसको ले सरकार से जो मांगे रखे गए थे कि करम पूजा को हम लोग ट्राइबल आदिवासी समाज हम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं और इस पूजा के लिए सरकार से हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद इसके लिए आंदोलन भी किया गया था और उनका मांग भी था कि हम लोग आदिवासी समाज बहुत धूमधाम से करम पूजा करते हैं और इस करम पूजा के करने के लिए कम से कम चाय बागान में छुट्टी का व्यवस्था करने के लिए सरकार से ये मांग की थी। तो आज सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशी की बात है कि आज वो जो हमारे आदिवासी समाज का जो मांग था वो पूरा हुआ और आज आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना पूजा है। मालदा में कांग्रेस नेता की हत्या से मचा हड़कंप, घर के बाहर बुलाया और गोली मार दी, जांच में जुटी पुलिस। मालदा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता शेख सफीउद्दीन की हत्या हो गई। उन्हें घर के बाहर बुलाकर गोली मार दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के बेटे ने TMC समर्थित अपराधियों पर आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। घटना के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। मामले की जांच जारी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी।
सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलीगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कालेबुंग जिला प्रशासन द्वारा यहां टाउन हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित कर कालेबुंग दुर्गा पूजा के लिए पूजा समिति के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी बाला सुब्रमण्यम, TADM समीरन मंडल, SP श्रीहरि पांडे, AAS पूर्णिमा शेरपा, SDO सुमन मजुमदार आदि मौजूद थे। पूजा की वेबसाइट www.kalimpongpujoparmission.in को DM और SP के हाथों बटन दबाकर लॉन्च किया गया। खासकर पूजा पंडालों के निर्माण के लिए पूजा पंडालों के निर्माण के अलावा बिजली, फायर ब्रिगेड, पुलिस आदि विभागों के पूजा समितियों को खुद जाकर पूजा की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। लेकिन इस बार सभी पूजा समितियों को प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने में सक्षम हो। DM बाला सुब्रमण्यम T ने कहा कि इसे पिछले साल शुरू होना था, लेकिन तीस्ता में बाढ़ के कारण नहीं हो सका, इसलिए इस बार इसे पूरा किया गया। हम लोग पूजा परमिशन के लिए ऑनलाइन एक पोर्टल नया खुला हुआ। जनरली पूजा परमिशन हम लोग का ऑफलाइन ही होता है,
उसके आगे जनरली हम लोग एक मीटिंग करके सब नियम कानून बता के लोग के जनरल अप्लीकेशन करने का और क्या क्या रेगुलेशंस फॉलो करने का क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग जनरली जानकारी देते हैं, पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो पंडल जो करने वाला है, पूजा करने वाला पूजा कमेटी के साथ। इस बार एक ऑनलाइन में करने के लिए निर्देश है, बिकॉज स्टेट लेवल से ये पूरा ऑनलाइन करने का निर्देश था। CSR का एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन था, उसके अलावा DGP सर का भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन था। उसी को मान के हम लोग अभी इस बार ऑनलाइन पोर्टल किया है। इसी में हम लोग का जो सिंगल विंडो सिस्टम चल रहा है उसको और भी अच्छा से पब्लिक को हम लोग करा सकते हैं। पब्लिक पर्टिकुलरली कालिम्पोंग जैसे एक रिमोट एरिया दूर दूर से आना है, इसीलिए हम लोग जितना ईजी हो सकता है कि उसी के लिए अभी ऑनलाइन ये पोर्टल किया है। ये पोर्टल बहुत अच्छा तरीका से बना हुआ है। इसका पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी सोशल मीडिया में भी देने। पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, गरीब बच्चों के लिए शुरू की निःशुल्क कोचिंग सेंटर। जलपाईगुड़ी में पुलिस ने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है। पुलिस अधीक्षक उमेश खंडवाले ने प्रयास नामक इस सेंटर का उद्घाटन किया। यह कोचिंग सेंटर उन छात्रों के लिए है जो वित्तीय बाधाओं के कारण अन्य कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं ले पाते। पुलिस अधिकारी और स्थानीय शिक्षक यहां मुफ्त में प्रशिक्षण देंगे। इस पहल की शिक्षा जगत में सराहना हो रही है। আমার নাম বিশ্বদেব রায়। আমরা বাইরে এই কারণে পড়ছি না, বাইরে পড়তে গেলে একটু চার্জ, যে কোর্সের যে চার্জটা ওটা একটু বেশি। তো আমরা একটু দুস্থ পরিবার থেকে উঠে আসা ছাত্রছাত্রীরা এখানে স্যারেদের উদ্দেশ্যে স্যারেরা ফ্রি ক্লাস যেটা শুরু করেছে, তো আমরা এখানে ফ্রি পাচ্ছি, এর জন্য এখানে আসতেছি। হ্যাঁ, আমরা এখানে আসছি, কন্টিনিউ আসার পর যতটা শিখছি তাতে আরও শেখার অনেক বাকি আছে, কিন্তু ভালোই শিখছি আর। डुअर्स में धूमधाम से मनाई करम पूजा, प्रकृति पूजा और भाई बहन की खुशहाली की कामना। विधायक खगेश्वर राय ने भी किया नृत्य। डुअर्स में आदिवासी समुदाय ने करम पूजा धूमधाम से मनाई, जिसमें प्रकृति की पूजा और भाई बहन की खुशहाली की कामना की गई। अलीपुरद्वार के फलाकट्टा ब्लॉक के तसाटी चाय बागान में और जलपाईगुड़ी के विभिन्न चाय बागानों में पूरी रात धमसा और मादल की धुन पर नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ। विधायक खगेश्वर राय ने आदिवासियों के साथ नृत्य किया और इस पर्व में भाग लिया। करम पूजा ऊर्जा, शांति और सुख समृद्धि का प्रतीक है, जिसमें पूजा के बाद कर्मा नृत्य किया जाता है। जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में घुसा जहरीला सांप, छात्रों में देखा गया दहशत। जलपाईगुड़ी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल नंबर 3 में एक जहरीले सांप के घुसने से छात्रों में दहशत फैल गई। सांप को पहली बार एक छात्र ने बाथरूम में देखा और उसकी चीख सुनकर बाकी छात्रों में भी हड़कंप मच गया। ग्रीन जलपाईगुड़ी नामक स्वयंसेवी संस्था के सदस्य मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ लिया। संगठन के सचिव अंकुर दास ने बताया कि यह सांप विशेला शंखा सांप है, जिसे वन विभाग को सूचित करके सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পক্ষ থেকে 3:30টার সময় আমাদের কাছে একটা ফোন আসে। ওরা প্রথমে আমাদেরকে জানায় যে একটা কালার সাপ ঢুকেছে ওদের হোস্টেল 3 নম্বর হোস্টেলে। তো আমাদের সন্দেহ হচ্ছিল যে কালাস না, তবে আমরা ছবি চেয়ে পাঠাই এবং দেখি যে একটা বিষাক্ত শঙ্কিনী সাপ, এবং আসার পরে আমরা সাপটাকে উদ্ধার করতে পেরেছি এবং স্টুডেন্টদের মধ্যে যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সেই আতঙ্ক থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে পেরেছি। এটা আমাদের কাছে ভালো লাগছে। अंकुर दास, साधारण संपादक, ग्रीन जलपाईगुड़ी। विश्वकर्मा पूजा से पहले रक्तदान शिविर, नेत्र जांच एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। विश्वकर्मा पूजा से 2 दिन पहले सिलीगुड़ी में इंटक समताल ई रिक्शा संगठन ने रक्तदान, नेत्र और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 500 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया और तृणमूल नेता भी मौजूद थे। संगठन ने हर साल पूजा से पहले इन शिविरों का आयोजन करने की परंपरा बनाई है, ताकि पूजा के दिन रक्तदान करना आसान हो सके। इस वर्ष शिविर का आयोजन पूजा से 2 दिन पहले किया गया और इसमें सिलीगुड़ी जिला अस्पताल, उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और फुलबाड़ी के निजी अस्पतालों का सहयोग प्राप्त हुआ।
আমাদের বিশ্বকর্মা পুজোর কর্মসূচি আজ থেকে শুরু হলো। আমাদের আজকে রক্তদান শিবির, চোখ পরীক্ষা বিনামূল্যে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং আগামীকাল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা রেখেছি। তারপরের দিন আমরা বৃদ্ধাশ্রম এবং অনাথ শিশুদের এখানে নারায়ণ সেবা দিয়ে তাদেরকে বস্ত্র বিতরণ করব এবং যারা দুস্থ পরিবার তাদেরকেও শাড়ি বিতরণ করব। তারপরের দিন আমরা প্রসাদ বিতরণ করব সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। হাতে তো সময় এখনো 2 দিন রয়েছে, তার আগেই কেন এই রক্তদান শিবির? আসলে যেদিন পুজো হয় সেদিনকে আমরা এর আগের বছর করেছিলাম, তো অনেকের ইচ্ছা রক্ত দেওয়ার, কিন্তু তারা দিতে পারছে না উপোসের জন্য, আমরা নিতে পারছি না, যার জন্য আমরা প্রত্যেকের জন্য রক্ত দিতে পারি, কেউ বাদ না যায়, যার জন্য আমরা এই উদ্যোগটা নিয়েছি যে পুজোর 2 দিন আগে। কত রক্ত সংগৃহীত হবে বলে মনে হচ্ছে? আমাদের ইতিমধ্যে তো আমাদের এখন উপস্থিত আছেন 500 লোক উপস্থিত আছে। তো আমরা যখন সকাল 10টার থেকে শুরু করেছি আমাদের 100 রক্তর উপরে চলে গেছে। তো এখন ওনারা 5টা পর্যন্ত বসবেন, তো তার মধ্যে ওনারা যত নিতে পারে। सोशल मीडिया के प्यार में प्रेमी बना अपहरणकर्ता। सिलीगुड़ी में अपहृत नाबालिग को 48 घंटे के अंदर कालियागंज से छुड़ाया गया। अपहरणकर्ता गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में सोशल मीडिया पर प्यार में पड़े एक प्रेमी ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर लड़की को कालियागंज से बरामद कर अपहरणकर्ता प्रेमी सुजन भक्त उम्र 19 को गिरफ्तार किया। लड़की को बाल कल्याण समिति के हवाले किया गया और आरोपी के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी कराटे स्कूल की ओर से किया गया 10वीं ओपन स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन। सिलीगुड़ी कराटे स्कूल ने आज 10वीं ओपन स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया, जिसमें 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सिलीगुड़ी के सेवक रोड पर आयोजित इस चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों दोनों ने उत्साह दिखाया। तकनीकी निदेशक सिहान कालाचंद विश्वास ने बताया कि कराटे सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर महिलाओं के लिए जो आत्मरक्षा और मानसिक मजबूती के लिए इसे सीख सकते हैं। ये आयोजन कराटे के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आत्मरक्षा के गुण सिखाने के उद्देश्य से किया गया। আজকে যে ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে এখানে অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে যারা এতদিন থেকে যারা অনুশীলন করে আসছে। আজকে তার এক্সাম হবে এখানে বলা চলে, কারণ আজকে তাদের যোগ্যতা এখানে পরিচয় পাওয়া যাবে। এরা কম্পিটিশন করবে, কে ফার্স্ট কে সেকেন্ড কে থার্ড হবে, সেই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা এখানে বর্তমানে এই ক্যারাটেটা খুব ভীষণভাবে প্রয়োজন আছে, কারণ পরিস্থিতি এখানে যা আছে প্রতিটি বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব আবশ্যিক এই ক্যারাটে শেখার জন্য। সেই জন্য আমরা অনেক সেন্সিরা আছে, অনেক সিহানরা আছে যারা এই ক্যারাটের মধ্যে উঠে পড়ে লেগেছে যে মেয়েরা যাতে নিজের আত্মরক্ষা করতে পারে এবং বর্তমান সমাজে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।